वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू अवर ई पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन कौशल को। ठीक है, जीवन कौशल दैट इज़ द लाइफ स्किल। अच्छा, स्किल क्या होता है? स्किल किसी चीज़ की दक्षता होती है। ठीक है, स्किल्स के बारे में पहले भी सुना होगा। जिससे भाई किसी की कंप्यूटर स्किल अच्छी है, ठीक है, किसी की पढ़ने की स्किल अच्छी है, किसी की बोलने की स्किल अच्छी है। मतलब स्किल्स जो होती है मेनली हम लोग किसी कार्य करने की क्षमता की बात करते हैं कि वो किसी कार्य को कितनी बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उसका बेहतर तरीका क्या होता है? उसका स्किल होता है। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। अब हम बात करें भैया यहाँ पे लाइफ स्किल की, मतलब आप जिंदा हो तो आप कैसे जी रहे हो, तो वो होती है आपकी लाइफ स्किल। ठीक है, कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, आप में जीवन जीने के भी तरीके, मतलब अगर आप जीवन को अच्छे से ही नहीं जी रहे हो तो आप क्यों जिंदा हो, ये बोल सकते हैं। मतलब जीवन मिला है भगवान से तो उसको जीवन की तरह जियो। ठीक है, अगर हम मानव भी है जिनमें चिंतन की शक्ति है, वो अपने जीवन को यथार्थता की ओर नहीं ले जाएगा तो हम भी क्या होंगे? पशु तुल्य हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लाइफ स्किल्स की बात करेंगे हम कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, लाइफ स्किल कौन कौन सी हो सकती है और लाइफ स्किल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइफ स्किल, जैसे कि मैंने इसमें शुरुआत करी इसी लाइन से कि जीवन को जिंदा रहकर जीना है, क्या है? लाइफ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जीवन कौशल की परिभाषा की बात करते तो नॉर्मल जो परिभाषा सिंपल लैंग्वेज में ही लिखी मैंने कि जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की समस्या नॉर्मल जिसको हम इग्नोर करते हैं, प्रतिदिन की समस्या, हमसे किसी ने कुछ पूछा हमने तत्काल ये आंसर दे दिया, या हमारा किसी से झगड़ा हो गया तो हमने ये बोल दिया, तो ये हमारे प्रतिदिन की समस्या या फिर प्रतिदिन जो भी हो रहा है। तो किसी व्यक्ति की वह योग्यता जिससे वह अपने प्रतिदिन की समस्याओं और आवश्यकताओं का सामना करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपका कंप्यूटर स्किल की बात करें, एक प्रोग्रामिंग करी आपने, उसमें एरर आ गई, आप झट से उसका सामना कर देते हो कि उसमें चिंतन करने बैठ जाते हो, या फिर उसको एरर को हटा ही नहीं रहे हो और प्रोग्रामिंग को लगे हो करने में, तो वो क्या वो एक्सेस होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप उसको डिबग नहीं करोगे तब तक वो प्रोग्राम कैसे चलेगा? तो वही तो हमारा भी है, जब तक समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करोगे तो समस्या कैसे हल होगी, है ना? मतलब कैसे हटेगी आपके जीवन से? और समस्याएं सभी के जीवन में होती है, अलग अलग जो व्यक्ति होता है, मतलब बच्चे के जीवन में उसकी समस्याएं हैं, चॉकलेट नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, बाल्यावस्था की अपनी समस्या है, किशोरावस्था की अपनी समस्या है, वृद्धावस्था की अपनी समस्या है। सभी की समस्या अपनी उसकी एज के अनुसार क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्या बता रहे हैं भैया कि जीवन कौशल आपके जीने का तरीका, आपके जीने का स्किल निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल हो। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या आप सफल हो? है ना, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा, क्या वो सफल माना जाएगा? क्या वो जीने में सफल हो चुका है? ठीक है, तो जीवन कौशल निर्धारित करेगा कि आप अपने जीवन में कितना सफल हो। अगर वो व्यक्ति खुश ही नहीं है, वो किसी से मतलब सामाजिक ही नहीं है, असामाजिक प्राणी है, अकेला रहता है, अकेला कमा रहा है, अकेला खा रहा है, तो क्या ही है जीवन? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जीवन में कुछ भावनाएं, संवेदना का होना बहुत आवश्यक है। तो ये पैसा होना ज़रूरी है, आर्थिक ज़रूरी है, बट हमको जीवन जीने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, तो जीवन कौशल उसके व्यक्तित्व और व्यवहार में परिलक्षित होता है कि वह अपने जीवन को कैसे जी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO जो है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्थ की बात करता है। क्योंकि हम लाइफ स्किल की बात करें, जीवन जीने की बात कर रहे हैं, तो इसमें WHO का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि इसका मेन फोकस क्या है? हेल्थ अच्छी हो। तो जब तक आप अच्छे जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं जियोगे तो आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा? ठीक है, उसमें बोलते ना कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर होता है, मतलब उस टाइप से जो भी बोलते हो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है, तो ये वही बात है। WHO के अनुसार जो जीवन कौशल है वो क्या है? धनात्मक और ग्रहात्मक व्यवहार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। ये तो लगभग अपने जो पहले बोला था उसी के जैसा हो गया है। ठीक है, हम बात करते भैया कि जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है, हमको क्यों सीखना है जीवन का कौशल,
क्या काम है हमारा, मतलब हम स्वार्थी प्राणी हैं। हम कोई चीज़ को सीख रहे हैं या किसी चीज़ को पाने की चेष्टा रखते हैं तो हमारे मन में स्वार्थ होता है कि उससे मेरे को क्या मिलेगा, तो तुमको क्या मिलेगा ये देख लो। तो जीवन कौशल अगर आपके जीवन में आप लाते हो तो पहली चीज़, आप गुणवत्तापूर्ण जीवन जियोगे। ठीक है, आपका जीवन कैसा होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा, क्वालिटीपूर्ण आपका जीवन होगा। ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास होगा। आपके अंदर जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां, मतलब हर मानव में शक्ति होती है, मानव चिंतनशील विवेकशील प्राणी है, तो आपकी अंतर्निहित शक्तियों का क्या होगा, उससे विकास होगा। मानव संसाधन का विकास होगा। मानव संसाधन में स्किल्स होती है, मतलब भाई आपको तो हमने दे दिया है, मतलब पानी दे दिया, नमक दे दिया और एक बल्ब का वो दे दिया। ठीक है, आपको बोल दिया बल्ब जला लो, आपको आता ही नहीं है, बोले कि ये कैसे कैसे बल्ब जलेगा। पर आपको जब अपने का दिमाग होगा, आपने पढ़ा होगा या जो भी, नमक घोल के पानी में हम उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, तो उससे बल्ब जला सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के संसाधन क्या है, संसाधन आपके पास अवेलेबल है। संसाधन क्या है आपके पास, अवेलेबल है, बट उसको यूज़ करना आना चाहिए। दैट इज़ द मानव संसाधन, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो वो हमको क्या देगा, मानव संसाधन का विकास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व शांति के लिए जीवन स्किल ज़रूरी है। विश्व शांति के लिए जब व्यक्ति क्वालिटी जीवन जिएगा तो उस विश्व शांति रहेगी ना। मतलब कौन क्वालिटी जीवन में सोचेगा कि हम एटम बम फोड़ें, ठीक है, हाइड्रोजन बम को बनाएं या मिसाइल छोड़ें। तो ये सब चीज़ें लाइफ स्किल इग्नोर, मतलब लाइफ स्किल में चीज़ें होती हैं, ये नकारात्मकता है पूरी। ठीक है, ये हमारे शरीर में नकारात्मकता फैलाती है, ये सब जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, चिंतन होता है, ठीक है, किसी दूसरे को हानि पहुंचाना, ये सब चीज़ें क्या है, नकारात्मकता है। तो विश्व शांति के लिए भी हमको लाइफ स्किल की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करें संतुलित व्यक्तित्व को सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, संतुलित व्यक्तित्व किसको बोलते हैं, संतुलित व्यक्तित्व ये होता है कि मतलब सामने वाले ने आपको गुस्सा दिलाया और आप गुस्सा हो गए, दैट इज़ उसने आपके संवेगों को, मतलब आपने अपना जो संवेगों का रिमोट है वो उसके हाथ में दे दिया है, दैट इज़ आपका व्यक्तित्व संतुलित नहीं है। ठीक है, तो लाइफ स्किल आपको बताती है कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे संतुलित कर सकते हो। आपकी सृजनात्मकता में विकास होगा, क्रिएटिविटी में विकास होगा, मतलब आपके पास जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज का आप अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर चीज़ का यूज़ अलग, मतलब कोई एक स्किल है आपके पास तो उस स्किल का आप ढेरों प्रकारों से अलग अलग जगह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ द सृजनात्मकता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यथार्थता और जागरूकता। जब आप जीवन कौशल की बात करते हो, जब आप जीवन जीने की स्किल समझते हो, तब आप यथार्थता से परिचित होते हो कि एक्चुअल में क्या है जीवन। ठीक है, और आप जागरूक होते हो कि मुझे कैसे जीना चाहिए, मेरी लाइफ कैसी होना चाहिए, व्हाट आई डिज़र्व। ठीक है, व्हाट इज़ माई एक्चुअल आइडेंटिटी। तो ये सब क्या है, हमारी जो जीवन कौशल है वो हमको सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेगा। ऑब्वियस हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या विकास भी करता है। ठीक है, हम तर्क संगत चिंतन करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन, व्हाट डू यू मीन बाय समालोचनात्मक। समालोचनात्मक क्या होता है भैया, जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक है हम बात कर रहे हैं, मान लो पाश्चात्य संस्कृति एक भारतीय संस्कृति है, तो हो सकता है पाश्चात्य संस्कृति हम लोग बोलते हैं कि हाँ पाश्चात्य संस्कृति ऐसी है ना वैसी है, मतलब कोई व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरीके से नकारता है और एक व्यक्ति जो है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता है, मतलब उसी के ड्रेस पहनता है, उसी की तरह लैंग्वेज वगैरह जो भी है उस चीज़ को, उनकी स्वतंत्रता को अपनाता है। पर समालोचनात्मक चिंतन ये होता है, आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखो, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखो, उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स को धीरे धीरे करके इरेज करते जाओ। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स को क्या करो, इरेज करते जाओ, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बचेंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने बिल्कुल महारत हासिल कर ली और आपने बस पॉजिटिव ही पॉइंट निकाल लिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर दृष्टिकोण। ठीक है, तो आप उसका क्या करते हो, समालोचनात्मक, मतलब दोनों में तुलना करके हम उसमें से अच्छे अच्छे गुणों को निकालना, ये होता है समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और उस पर हाँ में हाँ मिला दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाइफ को जीने का तरीका नहीं है। आपके जो विचार हैं वो किसी और के विचार से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की चिंतन शक्ति भी होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आप पॉइंट्स नोट कर लो जो इसके पॉइंट्स है। फिर लास्ट हम आते हैं स्व अस्मिता का विकास। ठीक है, जो लाइफ स्किल होती है वो हमको हमारी आइडेंटिटी का निर्माण करने में हेल्प करती है कि हम कैसे हैं। ठीक है, और
किन लोगों के बीच हमको अपनी आइडेंटिटी बनाना है, और ये भी बहुत जानना ज़रूरी होता है कि किन लोगों को हमको हमारी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब जो सोच रहा है व्यक्ति उसको सोचने दो, सभी व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी किसके बीच में होना चाहिए और किसके साथ हमारी आइडेंटिटी का कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब क्योंकि 4 लोग हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको डिसाइड करना है कि हमारी आइडेंटिटी का हमको किस प्रकार यूज़ करना है। तो ये आ जाएगी जीवन कौशल की हमारी आवश्यकताएं। ठीक है, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। पॉइंट्स अगर उसमें आता है, लॉन्ग आंसर में आता है तो उसको सभी के लिख दो, और अगर शॉर्ट में आता है तो इस प्रकार का डायग्राम बना लो, आराम से अच्छा मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा IMP है। ठीक है, बहुत ज़्यादा IMP है ये वाला। एक मिनट, हाँ, क्या है भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए 10 मूल जीवन कौशल, मतलब जो WHO है उसने हमको 10 मूल जीवन कौशल दिए कि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें होना चाहिए। बहुत कुछ तो हमने अभी आवश्यकता में पढ़ ली हैं, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे अंदर आत्म जागरूकता होना चाहिए। ठीक है, आत्म जागरूकता इन द सेंस, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको मतलब वही बोल सकते हैं ना, कोई व्यक्ति आपको बुद्धू बना के चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर आत्म जागरूकता होना चाहिए, हमको खुद को पहचानना चाहिए कि हम कैसे हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला ने हमको कुछ भी बोल दिया और हमने उसको चीज़ को मान लिया। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। जब हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी तो हम ऑटोमेटिकली परिस्थिति अनुसार चेंज होंगे। ऐसा नहीं कि हम रूढ़िवादी बन के बैठे। ठीक है, परिस्थिति अनुसार हमको हमारे में चेंज होना ज़रूरी है। अगर हम गलत है तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ हम गलत हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, इसमें अपने को ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि सामने वाले के साथ मेरा व्यवहार कैसा है। ठीक है, क्या मैं अपने संवेग को नियंत्रित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है, आत्म जागरूकता इसके अंतर्गत आती है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परानुभूति। पर मतलब दूसरा, अनुभूति मतलब फील करना, परानुभूति दैट इज़ द एम्पैथी। ठीक है, 2 वर्ड होते हैं, देखो ध्यान रखना। एक होता है समानुभूति। समानुभूति बहुत अलग है। समानुभूति मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति के समान अनुभूति करो, दैट इज़ द समानुभूति। बट परानुभूति ये होती है कि आप उस व्यक्ति के समानुभूति मतलब उसके जरा पूरी तरह फील करने लग गए हो। और परानुभूति मतलब एम्पैथी दे रहे हो बस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो फ्रेंड है वो बहुत बोल सकते हैं कि परेशान है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि उसके यहाँ कुछ क्या हुआ है, बाढ़ आई तो उसका घर वर वैसा हो गया, तो वो व्यक्ति परेशान है और अब सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप सजेशन देते हो कि नहीं यार तू ऐसा कर ले, नहीं यार तू ऐसा कर ले। तो वो सजेशन क्यों दे रहे हो आप उस व्यक्ति को, क्योंकि आप उसकी अनुभूति कर सकते हो कि नहीं यार बेचारा प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं प्रानुभूति। तो WHO बोलता है कि आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए। जब तक आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझोगे, दूसरों की समस्याओं को नहीं समझोगे, तो आप कैसे ही निर्दयी बनोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समालोचनात्मक चिंतन, जो कि अभी मैंने आपको समझा दिया। किसी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखकर ही उसका विश्लेषण करना। ठीक है, किसी के बोलने पर नहीं जाना। तो नेक्स्ट आता है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन की बात अलग होती है। देखिए, सृजनात्मक चिंतन ये होता है कि मान लीजिए कि किसी चीज़ के सबूत आपके पास नहीं है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपके अंदर ये सृजनात्मकता चिंतन होना चाहिए, एजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, एजम्पशन इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। इसमें आपके पास जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स आपके पास हैं कि नहीं ये ऐसा होता ही, वो फैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास होते हैं अजम्पशन कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, यदि यह घटना हुई है, यदि ऐसा हुआ है, तो आपको एजम्प करना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और फिर उनको इकट्ठा करके एक उस पर पहुँचना चाहिए। दैट इज़ द सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, और सृजनात्मक चिंतन में ऐसा नहीं है कि आप कुछ तो भी सोचने लगे, कुछ तो भी अज्यूम करने लगे। जो सृजनात्मक चिंतन होना चाहिए उसमें मौलिकता होना चाहिए, उसमें ओरिजिनलिटी होना चाहिए। ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और क्रमबद्ध चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी आपने मन से अड़म दड़म कहानी बना ली, काल्पनिक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए।
ठीक है। डिपेंड ऐसा नहीं है कि आप मतलब खुद ही के उस पर चल रहे हैं, दूसरों की नहीं सुन रहे हैं। निर्णय क्षमता मतलब इसमें ये बोल सकते हैं कि 4 की सुनो पर करो अपने मन की, ठीक है। मतलब ये है कि आपके अंदर ये निर्णय क्षमता विकसित, ये हम बात कर रहे हैं जब आप किशोरावस्था में आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उतने एबल हो चुके हैं कि आप खुद निर्णय ले सकते हैं। तो आपके पास जितने भी सबूत होते हैं, जैसे हम बात करो किसी जज की बात करें तो जज क्या करता है, सबूत इकट्ठे करता है, सबूत उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद जो एक सही होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सही है, तो उस निर्णय पर पहुंचता है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की समस्याओं को देखना चाहिए कि कौन सी समस्या मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है और कौन सी समस्या मेरे लिए मायने ही नहीं रखती है, ठीक है। कुछ समस्या ऐसे होती है कि हम फालतू चिंतित होते हैं, तो उन समस्याओं को इरेज कर दो। अब बची मेरे पास 2 समस्याएं, जैसे अगर अपन ऑप्शन की भी बात कर लो, ठीक है, कि भाई अपने पास कितने ऑप्शन हैं, परीक्षा में 4 ऑप्शन आए हैं, समस्या है। अब 4 में से भैया ये 2 तो हो ही नहीं सकते हैं, ये 2 हो ही नहीं सकते, इनको इरेज कर दिया, बचे कितने 2, तो समस्याएं कितने हैं, 2 हैं। अब लगाओ ना अपनी निर्णय क्षमता लगाओ कि आपने अभी तक क्या अनुभव किया है, ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, उस हिसाब से आप इसको भी इरेज कर दोगे, फिर आप पहुंचोगे एक आंसर पे, दैट इज योर निर्णय क्षमता, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभावशाली संप्रेषण। वेट अ मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, नेक्स्ट आता है प्रभावशाली संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन। प्रभावशाली संप्रेषण क्या होता है, प्रभावशाली संप्रेषण जैसे हम कह सकते हैं कोई नेता होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ले लो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता होते हैं जिनके संप्रेषण से हम प्रभावित हो जाते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क पे वो प्रभाव डाल जाते हैं, ठीक है। ये होता है प्रभावशाली संप्रेषण। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर ये स्किल व्यक्ति को आती है तो वो किसी व्यक्ति की सोच में परिवर्तित कर सकता है, उसके हिसाब से कर लेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि वो सही है या वो गलत है, वो सामने वाला व्यक्ति फिर नहीं सोच पाता, क्योंकि वो उस प्रकार ही उसका संप्रेषण होता है, ठीक है। और प्रभावशाली संप्रेषण मेनली है ना उस व्यक्ति का होता है जिसकी इमेज हमारे सामने बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और अगर नहीं भी जानते तो हम उसके वक्तव्य, मतलब वो जैसा बोलता है, जिस हिसाब से बोलता है, तो उस प्रकार जो है संप्रेषण से हम प्रभावित होते हैं, तो वो क्या होता है, प्रभावशाली संप्रेषण होता है, ठीक। द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तनाव से मुकाबला करना। अब तनाव से कैसे मुकाबला करोगे, ठीक है, तो चूंकि हम WHO की बात कर रहे हैं, तनाव सभी व्यक्ति को होता है, सबके अलग अलग तनाव होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो हमेशा तनाव मुक्त ही है। तो तनाव से कैसे मुकाबला करना है, तो उसके लिए WHO क्या बोलता है कि तनाव एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन जो होता है एक मानसिक प्रक्रिया है। कब हमको किसी चीज़ का तनाव होता है, जब हमको किसी चीज़ की उत्तेजना होती है, ठीक है। तो कभी कभी वो उत्तेजना अर्थहीन होती है, समझ नहीं आता हम उसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा तनाव हमारे लिए आवश्यक है और कौन सा तनाव नहीं है। जैसे आवश्यक तनाव जैसे क्या हो सकते हैं हमारे लिए आवश्यक तनाव, अब एग्ज़ाम आ रही है और हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ये तनाव होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि तनाव कभी कभी हमको सकारात्मकता की ओर भी धकेलता है कि एग्ज़ाम आ रही, जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, तो ये तनाव भी ज़रूरी है, ठीक है। बट अधिक से ज़रूरत से ज़्यादा तनाव क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो WHO का कहना है कि तनाव से मुकाबला करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करना चाहिए। पहली चीज़, अच्छा खाना खाओ। दूसरी चीज़, रोज़ाना व्यायाम करो। तीसरी चीज़, भरपूर नींद लो। चौथी चीज़, जब बहुत ज़्यादा तनाव लग रहा है तो आराम करो, ज़्यादा मत सोचो। पांचवी और बहुत ज़रूरी चीज़ कि ऐसा तनाव है कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप दूसरों से शेयर करो, लेकिन विश्वसनीय पात्र से, ठीक है, जो आप विश्वास जिस पे कर सकते हो। छठी चीज़, तनाव में कभी भी अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन न करें, ठीक है। सातवीं चीज़ इन्होंने बोली थी कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे आपका चिंतन है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर जो भी रहता है चिंतन कि भैया हमारे यहाँ बांग्लादेशी आए तो ये हमारे देश में ऐसा क्यों, तो इसका विश्लेषण जो होते हैं विशेषज्ञ टीम जो करती है, तो उसमें जाके आप सुनो, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होती है चिंता, हो सकता है आपको नहीं होती हो पर बहुत से लोगों को होती है। और आपकी स्थिति गंभीर हो गई है, आप इससे चिंता में इसे डूबे हुए हो कि आप मतलब समझ नहीं आ रहा आपको कुछ, तो आप दिखाओ मनोचिकित्सक को, तब आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना आवश्यक है। और साइकियाट्रिस्ट को दिखाने में कोई बुराई नहीं होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है
मतलब अगर बड़े बड़ी हस्तियों को देख लिया जाए तो वो भी डिप्रेशन में चली जाती हैं। ठीक है, डिप्रेशन सबको हो जाता है। डिप्रेशन में जाते हो तो आप अगर किसी मनोचिकित्सक को दिखा रहे हो तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस। ठीक है, तो हमको इसमें कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। तो तनाव से मुकाबला ऐसे किया जा सकता है। समस्या समाधान, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समस्या समाधान। आप किस समस्या का समाधान कैसे करोगे? ये है हमारे पास लक्ष्य, ये क्या है हमारे पास? लक्ष्य। अब ये है रास्ता, अब यहाँ पे ये ब्रेकर, ये ब्रेकर, ये ब्रेकर, ये क्या है? समस्या। अब आपको क्या करना है? समस्या समाधान में आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो एक समस्या सॉल्व करो, फिर दूसरी समस्या सॉल्व करो, मतलब एक एक करके सीढ़ियों पे चलो, क्रमवार समस्या सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब छलांग लगा के चल रहे हो, समझ ही नहीं आएगा और अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। तो सिर्फ एक लक्ष्य को निर्धारित करके हमारे सामने जो कठिनाइयाँ आती है उनका तर्कपूर्ण हल करना, तर्कपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना, ये क्या होता है? समस्या समाधान। और समस्या समाधान तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि वही 4 ऑप्शन, उसमें से भैया 2 तो है ही नहीं, हाँ 4 ऑप्शन उसमें से 2 नहीं है, इरेज कर दो। फिर सोचो इन दोनों में से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इन दोनों में भी अपना है। तो मान लीजिए ये अपने लगा दिया, ठीक है, अब पर ये भी गलती है तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं समस्या समाधान जो होती है, ज़रूरी नहीं कि आप सही ही हो सकता है आप अभी गलत हो गए, पर नेक्स्ट टाइम जब वापस ये समस्या आएगी तो आप गलत नहीं होंगे, तब आप क्या होंगे? तब आप सही होंगे। तो जब ये चीज़ इरेज करने के बाद भी आप गलत कर देते हो तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति गलतियाँ करता है और गलतियाँ करने से ही सीखता है। ठीक है, पर आपको अपने अनुभव से सीखना आवश्यक है। अगर आप अनुभव से नहीं सीख रहे हो तो आप सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अंतर्वैयक्तिक संबंध। लाइफ स्किल जो होती है हमको अंतर्वैयक्तिक संबंध सिखाती है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से कैसे संबंध होना चाहिए, कैसा भी संबंध हो सकता है वो। ठीक है, मतलब 2 व्यक्तियों के मध्य संबंध, जैसे माँ और बच्चे के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, अभिभावक बच्चे के बीच में संबंध, क्या अभिभावक को बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देना चाहिए कि जा तुमको जो करना है करो? नहीं देना चाहिए। और क्या उसको पूरे बंधनों में रखना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अभिभावक को पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ पे टोकना है और किस चीज़ पे नहीं टोकना है। ठीक है, क्योंकि बार बार जब टोकते हैं तो जो बच्चा होता है, बच्चा तो उसकी जो मानसिकता होती है वो मतलब हर चीज़ में जब उसको रोका टोका जाता है तो उसकी सृजनात्मकताशीलता जो होती है वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है और वो बच्चा सृजनशील बन ही नहीं पाता है। और इसमें उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा निकला, पर एक्चुअल में इसका पूरा दोष किसका है? उनके पेरेंट्स का होता है। ठीक है, बच्चा सृजनशील था बट उसको आपने सृजनात्मकता का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आखिरी पॉइंट है संवेगों से मुकाबला। अब संवेगों से मुकाबला क्या होता है? संवेग क्या होते हैं? हमारे इमोशंस होते हैं। क्या होते हैं? हमारे इमोशंस होते हैं। अब कहाँ किस चीज़ पे कितने इमोशन को शो करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहीं पे गए हो तो कुछ एकदम भावुक हो उठे आप। ठीक है, तो किसके सामने कितने इमोशंस का खोलना है वो सब आपको पता होना चाहिए। कौन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है? हमको खुद को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे संवेगों के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बताती हूँ, तो अंतर्वैयक्तिक संबंध का एक चार्ट बता देती हूँ जिसको आप एग्ज़ाम में बना सकते हो। कि देखो ये है हम, ये हमारा दायरा, हम अपनी पूरी पर्सनल चीज़ें सभी को भी नहीं बताते। ठीक है, नेक्स्ट गोले में आते हैं हमारी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स। कौन आते हैं? फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स आते हैं। फिर उसके बाहर के दायरे में कौन आता है? फ्रेंड्स आते हैं और कलीग्स आते हैं। ठीक है, जो ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे अपने परिचित। कौन आते हैं? हमारे परिचित। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे परिचित लोग। तो ये हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स फैमिली से हमारे ज़्यादा होते हैं, फ्रेंड्स उससे कम होते हैं, कलीग्स फ्रेंड्स से, और उसके सबसे लास्ट में हमारे जो परिचित हैं उनके साथ संबंध होते हैं। और बाकी लोगों से हमारा क्या लेना देना है? बाकी लोगों से हमारा अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं होता। अंतर्वैयक्तिक संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो व्यक्ति भी आपको जानने वाला होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा, तो WHO ने हमारे लाइफ कौशल के बारे में कैसा होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ हमको बताइए। तो ये 10 मूल जीवन के कौशल हैं, तो जिनको आपको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो WHO जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें जितने विशेषज्ञ बैठे हैं सभी
ने अच्छा ही बोला होगा ना, ठीक है। सो स्टॉप करते हैं हमारी वीडियो को, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो चुका है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।